वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर एग्जाम फाइटर फैमिली मेंबर। हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर थर्ड की तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट किया है और आज 3 फरवरी है और आज का करंट अफेयर्स 10 करंट अफेयर्स आपके सामने रेडी है। तो ये करंट अफेयर्स आपकी तैयारी को धारदार बनाएगी, शानदार बनाएगी। करंट अफेयर्स की तैयारी साथियों एक दिन में पूरी नहीं होती है और जिस प्रकार डेली 10 करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं इसे पर डे याद करते चलें और इस क्विज में भाग लें और पर डे इसे सॉल्व करते चलें। निश्चय ही आपको एग्जाम के समय में कोई प्रेशर नहीं रहेगा और आप बड़े अच्छे से आराम से एग्जाम में करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रेडी है। किस देश ने जेद्दा शहर में अपना पहला योग महोत्सव आयोजित कराया? किस देश ने जेद्दा शहर का नाम है जेद्दा में पहला योग महोत्सव आयोजित कराया? पहली बार योग महोत्सव आयोजित कराया। व्हिच कंट्री ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट योगा फेस्टिवल किस देश ने अपने जेद्दा शहर में आयोजित कराया? शहर का नाम है जेद्दा। तो जेद्दा कहाँ है? तो ये जहाँ पे होगा वहीं पे योगा हुआ होगा। तो जेद्दा हमारा सऊदी अरब में है। तो सऊदी अरब ने पहली बार योग महोत्सव आयोजित कराया और ये योग महोत्सव टोटल देखा जाए तो ये 29, 30, 31 और 1 टोटल 4 दिन चले। 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक 4 दिवसीय योग महोत्सव पहली बार आयोजित कराया गया सऊदी अरब में। शहर का नाम है जेद्दा। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने पतंजलि के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? दोनों का मिला हुआ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। पतंजलि बाबा रामदेव की कंपनी जो पतंजलि है उसने किस बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, अब बाबा रामदेव भी क्रेडिट कार्ड देंगे हम लोगों को, तो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया बाबा रामदेव ने। तो पतंजलि ने किस बैंक के साथ मिलकर किया है? विच बैंक हैज लॉन्च ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विथ पतंजलि? तो वो बैंक है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि, पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि दोनों का संयुक्त अब स्टार्ट होने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि का संयुक्त क्रेडिट कार्ड। पतंजलि जो कि आयुर्वेदिक से प्रोडक्ट बनाती थी लेकिन अब ये क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में भी जा रही है। मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर बाबा रामदेव नहीं छोड़ने वाले हैं, जहां भी उसे अवसर मिलेगा वहां वो घुस जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनियो कोस्टा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? एंटोनियो कोस्टा बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? तो वो कंट्री कौन सा है जहाँ के पीएम बने हैं एंटोनियो कोस्टा पीएम बने हैं? वो देश हमारा पुर्तगाल है। तो आप पुर्तगाल इसे याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, ये पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है बेसिक क्वेश्चन में। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। और पुर्तगाल की मुद्रा क्या है? पुर्तगाल की मुद्रा यूरो। पुर्तगाल की मुद्रा यूरो है क्योंकि यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और उसके मुद्रा को उसने स्वीकार किया है। तो यहाँ का भी मुद्रा यूरो है पुर्तगाल का। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पीएम। किसे रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? रक्षा खुफिया एजेंसी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी? डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का न्यू चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके न्यू चीफ हैं GAV रेड्डी को नया चीफ नियुक्त किया गया। किसका? रक्षा खुफिया एजेंसी या डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का न्यू चीफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया
विल द फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क बी सेटअप? तो सबसे पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? वो स्टेट हमारा मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में भी कहाँ, तो मध्य प्रदेश में भी जबलपुर। जबलपुर में भी कहाँ? तो लम्हेटा, एक जगह है जबलपुर में लम्हेटा। तो लम्हेटा है वो प्रॉपर जगह जहाँ पे पहला जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा, जो कि एमपी में है। एमपी मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है लम्हेटा, वहीं पे स्थापित किया जाएगा पहला जूलॉजिकल पार्क भारत का। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर आप लोग याद रखेंगे मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल होशोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? Which country successfully tested fired ballistic missile होशोंग? ये किस देश की मिसाइल है? होशोंग 12। जैसे भारत में अग्नि है ना, अग्नि मिसाइल, उसी तरह अलग अलग देशों के मिसाइल का अलग अलग नाम होता है। तो किस देश का मिसाइल है? होशोंग 12। तो ये हमारा उत्तर कोरिया का मिसाइल है। उत्तर कोरिया जो कि काफ़ी चर्चित रहता है अपने तानाशाह किम जोंग उन के कारण, उत्तर कोरिया। तो ये उत्तर कोरिया ने आजकल होशोंग 12 मिसाइल का परीक्षण किया है और कहा जाता है इस होशोंग मिसाइल की जो मारक क्षमता है 4500 किलोमीटर है। 4500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर। और ये सन की क्या करेगा पता नहीं, इसलिए अमेरिका इससे चिंतित रहता है। और ये परमाणु मिसाइल है, परमाणु हथियारों को ले जाने वाला मिसाइल है। तो ये काफ़ी विध्वंसक है और वो इंसान भी काफ़ी विध्वंसक है। किम जोंग उन, जिसको कहते हैं बंदर के हाथ में नारियल, तो वही हाल है। इसको मिल गया बड़ा बड़ा हथियार, इसलिए इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप तक को झुका दिया था बात करने के लिए, क्योंकि इसके पास आ गया है हथियार गलत तरीके का। तो होशोंग 12 मिसाइल उत्तर कोरिया का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल मनाया गया? स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल 2022। विच यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेटेड द स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल 2022? तो वो हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया गया, लेह लद्दाख में, जो कि हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है और वहीं पर इसे मनाया गया इस फेस्टिवल को। इस फेस्टिवल में एक्चुअली होता है क्या, एक तरह से नृत्य समारोह है, नृत्य समारोह। और जो भी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं मुखौटा पहन के बड़े ही शानदार तरीके से नृत्य करते हैं, जिससे कि देखने के लिए देश विदेश से लोग भी जाते हैं। और इस बार इसका आयोजन 30 to 31 जनवरी के बीच हुआ था, 2 दिन का। मुखौटा पहन के नृत्य किया जाता है अपने पारंपरिक तरीके से, और इस समारोह का नाम है स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल, स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल, जो हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख बना है वहीं पे आयोजित किया जाता है। और प्रत्येक साल जनवरी में यहाँ पे आयोजित किया जाएगा और किया जाता रहा है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? इसे प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगर आपको याद होगा तो आपको आंसर देने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक साल 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो हाल ही में 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। दुनिया में जो भी आर्द्रभूमि है उसका उपयोगिता बनी रहे और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक साल विश्व स्तर पर इसे मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय डे है, इंटरनेशनल डे है। तो वो डे है हमारा 2 फरवरी, इसे याद रखेंगे। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को प्रत्येक साल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक से इस्तीफा दे दिया? ब्रिटानिया जो कंपनी है, ब्रिटानिया,
उसके डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया। हु रिजाइंड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया। ब्रिटानिया की कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो वो हमारे और कोई नहीं, हमारे आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर उर्जित पटेल साहब हैं। इन्होंने आरबीआई के गवर्नर से भी इस्तीफा दे दिया था और अब इन्होंने ब्रिटानिया के डायरेक्टर पद से भी इस्तीफा दे दिया उर्जित पटेल जी ने। तो उर्जित पटेल आरबीआई के हमारे गवर्नर भी रह चुके हैं। और कितने नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के? तो 24 नंबर के गवर्नर थे। आरबीआई के 24वें गवर्नर थे और रघुराम राजन के बाद इन्होंने पदभार संभाला था और अभी ब्रिटानिया के एडिशनल डायरेक्टर पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए चर्चित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया? हु लॉन्च द नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर हैप्पी शॉप? किस कंपनी ने एक नया रिटेल स्टोर स्टार्ट किया है और उसका नाम है हैप्पी शॉप? ये लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है HPCL। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि पेट्रोलियम से रिलेटेड कार्य करती है, लेकिन अब ये हैप्पी शॉप नाम से एक नया रिटेल स्टोर भी खोलेगी जिसमें लोगों के ज़रूरतमंद के हर सामान मिलेंगे। समझ लीजिए कि जैसे कि हमारा और भी रिटेल जियो मार्केट वगैरह आप देख सकते हैं, तो उसी तरह अब ये एक नया आपको मार्केट मिलने वाला हैप्पी शॉप। इसका पूरा ब्रांड पूरा इंडिया में चलेगा, हैप्पी शॉप। कोई फ्रेंचाइजी लेगा अलग, जैसे कि विशाल सुपरमार्केट। इसी तरह हम लोग पहले से भी देखे आ रहे हैं, उसमें एक नया लॉन्च हो गया हैप्पी शॉप। और इसका मैन कौन है? इसके मैन है जो कंपनी है वो HPCL अन्य पेट्रोलियम के अलावे अन्य क्षेत्रों में भी अपना प्रसार कर रही है। इसी का एक उदाहरण है ये। तो किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया? तो HPCL, आप याद रखेंगे। चलते हैं, हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके हैं और ये 10 क्वेश्चन आज के लिए आपका करेंट अफेयर्स था और निश्चय ही ये आपके एग्ज़ाम को धारदार बनाएगा और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे, अपने रिजल्ट को पक्का करेंगे। तो करेंट अफेयर्स अभी आप लोग देख रहे थे एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 के माध्यम से, और इसी तरह फिर कल इवनिंग में 10 करंट अफेयर के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।